नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। आईटीआई के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है तो बिहार में आईटीआई कैट 2024 आईटीआई में प्रवेश परीक्षा के लिए आज आपको मैं न्यूज अपडेट बता रहा हूं कि बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए 5 मई तक पंजीकरण रजिस्ट्रेशन 32,722 सीटों पर मिलेगा एडमिशन। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट की सारी चीजें बताऊंगा, लेकिन एक चीज बता दूं कि ये है 32,722 सीटें, है ना। इसके अलावा आप लोग प्राइवेट में भी देख सकते हो, है ना। तो मैं आपको बिहार की अच्छी आईटीआई के बारे में बताऊंगा। देखिए, प्राइवेट आईटीआई के बारे में भी बता दूं कि वहां की सुजान आईटीआई जो रसलपुर में है, गया पटना रोड पे, यहां भी आप जाकर के एडमिशन ले सकते हैं प्राइवेट में, अगर गवर्नमेंट में नहीं होता है। हमारी टेस्टेड आईटीआई है, बहुत अच्छी है। अगर आप मेरा नाम लेकर के जाएंगे तो आपको शायद छूट भी मिल जाएगी। बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दूसरी आईटीआई एक है गरीब रथ प्राइवेट आईटीआई, नगर नौशा, नालंदा बिहार में है। ये भी बहुत बेहतरीन आईटीआई है। यहाँ भी आप पढ़ाई लिखाई होती है, प्रैक्टिकल होता है, और यहाँ भी आप अगर आईटीआई टॉक शो का नाम बताएंगे तो आपको निश्चित छूट मिलेगी, है ना। तीसरी है नारायण प्राइवेट आईटीआई, नया टोला, एम्स रोड, फुलवारी शरीफ, पटना बिहार। तो आप यहां भी जाकर के एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप गवर्नमेंट नहीं मिलता है तो प्राइवेट में भी जा सकते हैं, ऐसे कोई नहीं, प्राइवेट भी बहुत अच्छी अच्छी आईटीआई है। चलिए, तो बिहार आईटीआई कैट 2024 की जो कॉमन परीक्षा होती है ना, तो वो परीक्षा परिषद ने आईटीआई के प्रवेश परीक्षा के लिए एडमिशन का माने पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की शुरू करती है। इच्छुक उम्मीदवार नीचे बताए गए तरीके में आवेदन कर सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बता दूं कि इनकी जो BCEA-CEB की ओर से बिहार आईटीआई प्रवेश परीक्षा के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। उसको मैं अभी आपको दिखाऊंगा। आवेदन की प्रक्रिया को जो है तो शुरू हो चुकी है। बिहार आईटीआई में प्रवेश लेने के लिए छात्रों को उनके आधिकारिक वेबसाइट BCECEBOARD.bihar.gov.in पर जाएंगे तो आपको आवेदन पत्र भर करके जमा कर देंगे। और उसमें से मैं आपको महत्वपूर्ण तिथियों के बारे में भी बता देता हूं कि आप जब वो विंडो खोलेंगे पंजीकरण के, आवेदन करेंगे, तो आवेदन करने के पहले एक चीज ये जान लीजिए कि जो अंतिम तिथि है वो 5 मई है। ध्यान दीजिएगा, 5 मई 2024 है। ठीक है, प्रक्रिया जो है तो अभी चल रही है। ठीक है, आप आवेदन करिए और वहाँ पे जाकर के आपको सारी चीज़ें भी बता रहा हूँ, शुल्क जमा करिए। और आवेदन का जो संशोधन का जो टाइम है ना, वो है 8 से 11 मई 2024। और एडमिट कार्ड जो जारी होगा वो 28 मई से लेकर के 2024। और प्रवेश परीक्षा जो है तो 9 जून 2024 से चालू हो जाएगा। तो ये 32,000 के लगभग जो है तो अधिक सीटों पर इसका एडमिशन होगा। और छात्रों को जो है तो विभिन्न ट्रेड जो है तो इसके तहत जो है तो पूरे बिहार के राज्य भर में 111 संस्थान में 32,722 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा, माने दाखिला दिया जाएगा। और परीक्षा में एक जो अच्छा रिजल्ट आएगा, मेरिट बेस बनेगा, तो उसी के अनुसार जो है तो आपका एडमिशन होगा। वेबसाइट पे जाइएगा ना तो ऑफिशियल जो उनका प्रॉस्पेक्टस रहता है उसको भी पढ़िएगा, उसको सब कुछ नीचे बताएंगे आपको कैसे कैसे आपको करना है। तो आपको एक छोटी सी स्टेप बता दूं कि अगर आप जाते हो तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलिएगा। ठीक है, फिर वहाँ ऑनलाइन पोर्टल पर जो है तो आईटीआई कैट 2024 पर क्लिक करिएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन करिएगा, लिंक पे क्लिक करिएगा, आपका पंजीकरण हो जाएगा। और लॉगिन के माध्यम से आवेदन की प्रक्रिया भी पूर्ण करिएगा, निर्धारित शुल्क भी जमा करिएगा, फिर फॉर्म सबमिट करिएगा। और पूर्ण करने के बाद फॉर्म को एक प्रिंट आउट निकाल करके सबूत के रूप में अपने पास रख लीजिएगा। अब चलते हैं, आपको वेबसाइट पे दिखाते हैं कैसे आवेदन है, कैसे प्रॉस्पेक्टस है, सारी चीजें। ठीक है, तो ये बिहार का आईटीआई कैट 2024 का जो है तो ये प्रवेश के लिए जो है तो परीक्षा ली जा रही है। चलिए जान लेते हैं, फिर आते हैं बात करते हैं। तो चलिए आपको वेबसाइट के बारे में बता देता हूँ कि ये आप देख रहे होंगे वेबसाइट है। जैसे वेबसाइट खोलेंगे तो आपको यहाँ दूसरे नंबर पे ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल आईटीआई कैट 2024 और यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करेंगे, ये आप देख पा रहे होंगे।
यहाँ पे सारी चीज़ें करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पासपेक्टस और ये जो ऐड दिया हुआ है इसको जरूर करें, ठीक है। और इसको जब आप करेंगे आपको यहाँ पर सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन खोलने से लेकर के आपको सारी चीज़ें विधिवत मिल जाएगी। आपको ये देखिए, आपको ये मिल गया है, कब परीक्षा कब क्या है कैसे, ठीक है। तो इसको आप आराम से देखिएगा, कभी भी घबराइएगा नहीं कि आप घबराएं। और इसको जब आप पढ़ेंगे इस वाले को, तो आपको हर चीज़ बड़े आराम से समझा दी जाएगी कि इसमें सारी चीज़ें बताई गई है कि कैसे स्टेप बाय पहले स्टेप पे रजिस्ट्रेशन पे आपको क्या करना है ना। जिसमें इसमें सबसे बड़ी चीज़ कि आपको अपना ईमेल एड्रेस आईडी, आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर, ये सब बहुत ज़रूरी है, आगे भी आपको काम पड़ेगा। तो ये 1 स्टेप को बहुत अच्छे से आप देख रहे हैं, आपको पढ़ना है। इसके बाद आपको 2nd स्टेप में भी पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आपको 3rd स्टेप में भी जो है तो अपना फ़ोटो और सिग्नेचर, फिर 4th स्टेप में आपको अपना एजुकेशनल इंफॉर्मेशन जो आपने किया होगा, फिर आप अपना जो है तो 5 स्टेप में आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन होगा, उसको आप देख लेंगे। आप एप्लीकेशन को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना। आप अपना नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ जो डाल रहे हैं वो 2-3 बार देखिएगा। इसके बाद ही आप सुधार करने के बाद ही सबमिट करिएगा, है ना। जब तक पूरी सारी चीज़ें आप बिल्कुल किसी की देख रेख में करें, मैं तो ये कहूँ। इसके बाद जो है तो आपके 6th स्टेप पे जो आता है वो पेमेंट का आता है, एग्जाम फीस ऑनलाइन, है ना। क्रेडिट कार्ड से या डेबिट कार्ड से, UPI से, नेट बैंकिंग से कर लेते हैं। लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। हालांकि सब कुछ रहता है लेकिन स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। इसमें बताए हुए कि भुगतान कैसे करना है ना। जो सामान्य पिछड़ा वर्ग है तो 750 ऐसे करके उनको देना है। अनुसूचित जाति जनजाति हैं जो 100 रुपये देना है। और विकलांग जो ऐसे हैं, दिव्यांग जो बोला जाता है, उनको 450 रुपये देना है। और बाकी सारी चीज़ें उन लोगों ने यहाँ पर दिया हुआ है। और ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल पर उपलब्ध है, ईमेल आईडी भी है इनका, जिनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और 7वें स्टेप में कहते हैं कि डाउनलोड ए और बी पार्ट को आपको बकायदे वो करना है। महत्वपूर्ण तिथियों में रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 7/4 से। ऑनलाइन ये ख़त्म हो जाएगा आपका जो है तो 5 मई को। और इसकी जो नेट बैंकिंग की है 6/5, ये सब रखिएगा, देखिएगा, है ना। ये रात को पहले 6 तारीख को पहले आप वहाँ लास्ट में मत जाइए। मेरा कहने का मतलब है जो काम करिए तो आप 28 अप्रैल के पहले कर दीजिए, लास्ट में मत जाइए, दिक्कत मत, ठीक है। यहाँ आप देख लीजिए एप्लीकेशन के बारे में लिखा हुआ है। एडमिट कार्ड भी आपका 28/5 को आ जाएगा और डेट आपको 9/4 को आ जाएगा। और इन्होंने बोला कि 2024 तक न्यूनतम आयु 14 वर्ष होना चाहिए, किंतु मैकेनिक मोटर और व्हीकल एवं मोटर ट्रैक्टर के लिए उक्त तिथि को न्यूनतम आयु 17 वर्ष होना अनिवार्य है। ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये जो एग्जाम करने वाले हैं ये उन्होंने ये सारी चीज़ें आपका किया हुआ है। इसके बाद मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, यहाँ पर आप जो है तो ये पासपेक्टस को जरूर देखिएगा। ये यहाँ देखिए सब चीज़ें इन्होंने लिखा हुआ है। ये पासपेक्टस को एक बार जरूर बहुत ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। बहुत सारे लोग पासपेक्टस को नहीं देखते हैं। अभी टाइम है आपके पास, जिसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें छुपी हुई रहती हैं जो आपको नॉलेज में नहीं रहता है कि आपको क्या क्या सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना। सारी चीज़ें, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, चरित्र आवेदन, फोटोग्राफ, बिहार के हैं, कहाँ के हैं, ये सारी चीज़ें इस पर आपको लिखा हुआ है। हिंदी टू इंग्लिश लिखा है, इसलिए मुझको बहुत ज़्यादा समझाने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको निकाल लेंगे तो पढ़ लेंगे, ठीक है। हर एक चीज़ें बाकायदे दी है। आपकी कितनी आयु होनी चाहिए, नामांकन के लिए जिला कैसे करेंगे, आपकी शैक्षणिक योग्यता, आवासीय से लेकर के हर पॉइंट को, अगर आप सैनिक कर्मचारी का कोटा है तो उसके बारे में, आरक्षण के बारे में, ST SC हैं, OBC हैं, किसको कितनी छूट मिलेगी। अनुसूचित जाति को 20% मिलेगी, अनुसूचित जनजाति को जो है तो करीबन जो है तो 2% मिलेगा, अत्यंत
पिछड़ा जिनको 25%, पिछड़ा वर्ग को 18%, आर्थिक रूप से जो कमज़ोर हैं EWS वाले हैं उनको 10%, शेष को जो है 25% सामान्य कोटे के लिए रखी गई है। ये सारी चीज़ें भूतपूर्व सैनिक के बारे में लिखा, दिव्यांगों के कोटा में लिखा है ना, उनको कितना चाहिए कितना नहीं चाहिए, तो ये कैसे क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे करना है आपको, कितने नंबर के आएंगे। देखिए गणित जो है तो 50 रहेंगे, पूर्णांक जो है तो 100 नंबर का रहेगा, और इसका जो स्तर है तो माध्यमिक के लेवल का रहेगा, है ना। 2 घंटा 15 मिनट का रहेगा, पूर्णांक 300 का रहेगा, सामान्य 50 प्रश्न रहेंगे, 100 नंबर का रहेंगे, सामान्य विज्ञान और सामान्य ज्ञान को मिला करके 150 में 300 नंबर का पूर्णांक रहेगा, और सही उत्तर के लिए 2 अंक मिलेंगे, गलत के लिए अंक जो की कटौती नहीं की जाएगी। ठीक, तो ये सूची आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, सारे स्टेप लिखे हुए हैं जो मैंने पहले बताया आपको। इस प्रॉस्पेक्टस को जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक इस प्रॉस्पेक्टस को जरूर अपने पास रखिएगा, ठीक है ना। फोटो लगाने का है, यहाँ नाम और डेट फोटो खिंचवाने के लिए आपको सबसे पहले होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं, है ना। तो एक एक विधिवत चीज़ जरिए है। अब हम आपको फालतू के लिए चीज़ बताएं वो नहीं है। देखिए जिला कोड बहुत ज़रूरी होता है। ये कोड आप कहाँ के हैं, करीबन 39 के लगभग कोड इसमें है, तो वो कोड देखना पड़ेगा। जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, ये सब कुछ घोषणा जो भी बनाना है भैया ओरिजिनल ही चीज़ आप करिएगा। कोई भी चीज़ आप फर्जी, डुप्लीकेट ये सब चीज़ें नहीं करिएगा अगर आपको एडमिशन लेना है तो। अगर नहीं लेना है फिर देख लीजिए, ये संस्थान वार जो है तो सारे जिलों का कोड सहित और ITI का नाम सहित है, तो ये आप पूरे गवर्नमेंट ITI का नाम दिया हुआ है, जहाँ आप जैसे चाहेंगे वहाँ सीट और टेड का नाम है, देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा, है ना, कौन सा टेड आप ले रहे हो, कितने साल का है, ठीक है, कितनी सीट है, कितनी क्या आरक्षित है क्या नहीं है। तो इसको विधिवत आप अपने, सबसे पहले मैं कहूँगा कि आज जैसे आप देख रहे हो, कल देख रहे हो, तो जब भी इसको देख रहे हो तो इसको डाउनलोड करके अपने पास रख लीजिए। 56 पेज का है, आप चाहेंगे तो इसको प्रिंट भी निकाल लेंगे, कितने का, 100-200 रुपये का हो जाएगा। तो ये बेहतर जानकारी रहती है। और ITI वालों को भी कह रहा हूँ कि आप लोग भी स्टूडेंट को भी बताएं, जिसको गवर्नमेंट में लेना है तो गवर्नमेंट में लेगा ही, जिसको प्राइवेट में लेना है वो प्राइवेट में लेगा। सबके लिए तो नहीं हो जाएगा कि सबके लिए हो जाए। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ आपको सैंपल भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि आपको कैसे करना है, वो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। कैसे गोले, अच्छा गोले लगाते समय बहुत ध्यान दीजिएगा, माने फुल लगना चाहिए ब्रैकेट के अंदर। कभी कभी हाफ या छोटा सा छूट जाता है ना, तो फिर आपका वो नंबर कट जाता है, ठीक है। तो काली बाल पेन पॉइंट वाला लगाना है और उसको पूरा भरना है, बाहर ना जाए इस गोले को। जैसे यहाँ 9 नंबर है, उसको पूरे को भरना है ना, जो भी आया जैसे भी आया। आप ये देखिए वो यहाँ बताए हुए कि अगर आप ऐसे कर दोगे, इतना भर दोगे तो फिर कट जाएगा, ठीक है। तो आपको ऐसे भरना हुआ है, जो भी है जैसा भी है आपको यहाँ रंग दिखाया गया है। तो आप अगर इनकी कुछ फॉर्मेट भी दिए हुए हैं, उस फॉर्मेट को आप अपने पास रख लीजिएगा, है ना। ये फॉर्मेट आपको बहुत काम में आएंगे, इसीलिए बोल रहा हूँ कि आप अपना, जैसे ये जाति प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र को इसी को टाइप करवा लीजिएगा, है ना, या इसी को प्रिंट आउट निकलवा करके आप रख लीजिएगा, इसी पे भर करके बनवा लीजिएगा। तो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है ना। तो सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। आप वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको हर चीज़ जो है तो प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ इस वेबसाइट को जरूर देख लीजिएगा, और यहाँ इसको रजिस्ट्रेशन के लिए पूरी सारी चीज़ें हैं आपको बता दें। बैक टू स्टूडियो। चलिए, अब लगता है कि आपको कि हमारी बात को आप समझ गए हैं। इसी तरह से हर प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे और जो भी ITI के प्रवेश के लिए बातें होंगी और जो भी जानकारी आएगी तो आपको समय समय पर ITI टॉक शो दिखाएगा। देखिए, आपको एक चीज, दो चीज बहुत ध्यान रखिएगा कि आप कभी भी एडमिशन लेते समय किसी भी माफिया दलाल के, कंसल्टेंट के बहकावे में मत आइएगा, अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिएगा। इसके लिए ITI टॉक शो है। आप अगर ITI का नाम
और उस जगह का बता देंगे, मैं रिसर्च करूंगा, मैं बात करके आपको बता दूंगा कि ये ITI में आप प्रवेश ले सकते हैं या नहीं ले सकते, या बेहतर है या फिर नहीं बेहतर है ना। किसी कंसल्टेंट के बहकावे में वो जा करके आपकी मार्कशीट ले लेते हैं, पैसा ले लेते हैं। आप देख ही रहे कि लड़के कैसे परेशान हो रहे हैं। ITI टॉक्स को देख लीजिएगा 1.5 साल से, तो आपको पता चल जाएगा कि लड़के कितना परेशान होते हैं। ITI वाले एडमिशन ले लेते हैं, फिर बाद में लड़कों के ऊपर जो अत्याचार होता है, सब ITI की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ है कथा कथित है, माने इतने बड़े अच्छे तालाब में जो है तो कुछ होते हैं जो गंदगी फैलाते हैं, तो उनको बता रहा हूँ, उनसे बचिएगा और प्लीज अपनी जिंदगी बर्बाद मत करिएगा। किसी के कहने पर आंख मूंद करके पट्टी बांध लेकर एडमिशन ना करिएगा, चाहे जिस राज्य का होगा। आपको अगर एडमिशन लेना है तो आपको सही सलाह, आपको सही गाइडेंस ITI टॉक शो पे मैं दूंगा। मेरा नंबर चलता रहता है, लास्ट में 65 है जो लिखा हुआ है, उस नंबर पे आप व्हाट्सअप करिएगा, ITI का नाम लिखिएगा। मैं निश्चित हूँ उस ITI के बारे में पूरा पोस्टमार्टम करके आपके सामने दूंगा कि वो ITI बेहतर है कि नहीं है। एक चीज़ और बता रहा हूँ कि जिन ITI के बारे में मैंने बताया है आपको, उनका पट्टी में चल भी रहा है, वहाँ पे फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं। और इन ITI में अगर आप एडमिशन लेते हैं, ठीक है ना, वो अप्रूवल है। हम सबको अपने शो पे नहीं ले आते, लेकिन अच्छी जो ITI हैं देश की, कोशिश कर रहा हूँ, बात कर रहा हूँ उनसे, उनको जो है तो अपने शो पे ले आऊँगा, उनका इंटरव्यू दूंगा मैं, और उनकी ITI के बारे में आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा भी। आप विश्वास करिएगा। और एक चीज़ बता दूँ, अगर ITI टॉक शो पर नाम लेकर के जाएंगे ना, तो निश्चित ITI वाला आपको छूट में दे देगा मेरे नाम से, है ना। तो किसी के दलाल या माफिया से मत जाइएगा, क्योंकि वो पैसा रख लेगा और डायरेक्ट एडमिशन के लिए ITI में जाएगा। चलो ये तो गवर्नमेंट वाली बात है ना, लेकिन प्राइवेट में आने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि सब लड़कों को तो हो नहीं जाएगा। 32,000 लड़कों का लगभग होगा, 32,722, मान लीजिए 33,000 का लगभग होगा। बाकी लाखों लड़के कहाँ जाएंगे बिहार के। तो उनको बोल रहा हूँ कि आप लोग बहकावे में किसी के मत आइएगा। इसके लिए ITI टॉक शो है जो आपको बेहतर गाइड करेगा, और ये भी बताएंगे हमको किस ट्रेड में लेना चाहिए, कहाँ लेना चाहिए, कौन सा ट्रेड बेहतर है, कौन सा ट्रेड बेहतर नहीं है। तो आज जो है तो बिहार ITI कैट 2024 के एग्जाम के बारे में, प्रवेश परीक्षा के एग्जाम के बारे में बोला जा रहा है कि 5 मई लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन के लिए, तो बिल्कुल मत चूकिएगा। आज तक के लिए इतना ही। आप अपना ध्यान रखिएगा, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। गर्मी आ गई है तो चिड़ियों और पौधों को पानी जरूर दीजिएगा, गाड़ी धीरे चलाइएगा, हेलमेट जरूर पहनिएगा। अगर आप कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर करें। और चुनावी मौसम आ रहा है, जाति और धर्म और व्यक्ति विशेष को देख करके वोट मत डालिएगा। आपको जैसा लगे कि ये आदमी बेहतर है आपके भविष्य के लिए, हमारे देश के आगे निर्माण के लिए ये व्यक्ति अच्छा है, उपयोगी होगा, उसी को वोट दीजिएगा। किसी के बहकावे पे नहीं, दिमाग लगाइएगा, ठीक है, दिल नहीं। चलिए आज तक के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।